मॉर्निंग, मैं योगेंद्र देवलिया। आज कक्षा 10th में पहला पाठ पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए। कविता का नाम है साखी और जिसके रचयिता है कबीरदास जी। कबीर के बारे में आप सभी जानते हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक, गुरु रामानंद के शिष्य, जिन्होंने ग्रंथ लिखा कबीर ग्रंथावली। इनके द्वारा रचित रचनाओं को साखी कहा गया। साखी मात्रिक छंद में दोहा का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, जिसे पंचमेल भाषा में या खिचड़ी भाषा में कबीरदास जी ने लिखा। इसमें 13-11 के विश्राम से 24 मात्राएं एवं अंत में जगड़ बनता है। इसे दोहा कहा जाता है। चलिए, पहला जो दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। इसमें संदर्भ प्रसंग जो है, मधुर वाणी का क्या महत्व होता है, इसके बारे में बतलाया गया है। हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिसको सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो जाए। यदि कोई दूसरा सुने उसका मन भी प्रसन्न हो जाए, जो हमारा तन और मन शीतल कर दे एवं दूसरों को सुख प्रदान करे। हमें ऐसी मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माह, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, हमें स्वयं को पहचानना चाहिए, स्वयं को परखना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी के अंतर मन में ईश्वर का वास होता है। वे कहते हैं कि कस्तूरी मृग जो होता है, उसकी नाभि में, उसकी कुंडली में या नाभि में कस्तूरी नामक पदार्थ पाया जाता है, जो बहुत तीव्र सुगंध वाला होता है। मृग उसकी सुगंध को सारे वन में ढूंढता है, परंतु खोज नहीं पाता। इसी प्रकार भगवान राम है, ईश्वर है, जो घट घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, जिसे दुनिया खोज नहीं पाती। तीसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, हमें अपने अहम का त्याग करना चाहिए। वे कहते हैं, जब हमारे अंदर मैं की भावना या अहंकार होता है तो ईश्वर हमसे बहुत दूर होता है। जब हमारे अंदर ईश्वर का वास हो जाता है तो हमारा अहंकार चला जाता है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। जब हमारे अंतर मन में ज्ञान का दीपक जल जाता है तो हमारा अहंकार दूर चला जाता है और हमारे अंदर ईश्वर की अनुभूति आ जाती है। दोहा नंबर 4, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसमें कबीरदास जी ने कहा है, जीवन का हमें उद्देश्य पहचानना चाहिए और परमार्थ का काम करना चाहिए। वे कहते हैं कि संसार में सभी लोग बड़े सुखी हैं, वे खूब खाते हैं और आराम से सोते हैं, परंतु कबीरदास जी जैसे लोग बड़े दुखी हैं, जो सारे जगत की चिंता करते हैं और दुखी होते हैं, क्योंकि इन सभी प्राणियों को अपने उद्धार की कोई चिंता नहीं होती। दोहा नंबर 5, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बहुरा होई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, विरह दुनिया में सबसे बड़ा दुखदाई होता है। जिस व्यक्ति को, जिस प्राणी को विरह का दुख व्याप्त हो जाता है, वह सर्प के डसने से भी अधिक कष्टदायक होता है। सर्प के डसे को मंत्र से दूर किया जा सकता है, परंतु वियोग को, विरह को किसी भी मंत्र से दूर नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार ईश्वर से जो प्रेम करते हैं, वे ईश्वर की आराधना के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि जीवित भी रहते हैं तो वे आधे पागल हो जाते हैं, बौरा जाते हैं। दोहा नंबर 6, निंदक नेड़ा राखिए,
आंगन कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। इसका संदर्भ प्रसंग इस प्रकार है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने निंदकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी तरक्की में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। निंदक जो भी हैं, हमें उनका अपने पास रखना चाहिए। चाहे तो हमें अपने आंगन में उनकी कुटी बना देना चाहिए, ताकि वो हमारे समीप रहे और हमारी बुराई करें। इस तरह से वो बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। किसी भी व्यक्ति की तरक्की में उसके निंदकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। दोहा नंबर 7। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक असिर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को प्रेम का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। सारी दुनिया पोथी और ग्रंथों को पढ़ पढ़कर ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं, परंतु वे ज्ञानी नहीं बन पाते हैं। परंतु कबीरदास जी ने बतलाया है कि यदि एक अक्षर भी प्रेम का कोई अच्छे से पढ़ लेता है तो वह ज्ञानी बन जाता है। अतः ज्ञानी बनने के लिए प्रेम का प्रारंभिक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। दोहा नंबर 8। हम गर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब गर जालो तास का, जय चले हमारे साथी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन में ज्ञान की ज्योति जला लेना चाहिए। ज्ञान का जो प्रकाश है वही मनुष्य को आगे बढ़ाता है। वे कहते हैं हमने अपने मन में एक ज्ञान का प्रकाश जला लिया है। हमारे हाथ में मशाल है, मुराड़ा यानी मशाल। हमारे हाथ में वह मशाल है जिससे हम दूसरों को भी ज्ञान की ज्योति से आलोकित करेंगे। अब घर जालियो तास का, जय चले हमारे साथ। जिसको भी अपने घर में या अपने हृदय में प्रेम रूपी ज्योति और अग्नि का वास करवाना हो, वह हमारे समीप आए। हम अपने ज्ञान की ज्योति से उसे प्रकाशित कर देंगे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन में ज्ञान की ज्योति जलाना चाहिए। जब तक हम ज्ञान की ज्योति नहीं जलाएंगे तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते। धन्यवाद।